आखिर क्यों इस शिवालय में शिव के साथ नहीं है नंदी? पुराणों में नंदी की कथा के अनुसार जहां शिव जी का वास होता है वहां नंदी का भी वास होता है। परंतु नासिक शहर के प्रसिद्ध पंचवटी स्थल में गोदावरी तट के पास एक ऐसा शिव मंदिर है जिसमें नंदी नहीं है। अपनी तरह का यह एक अकेला शिव मंदिर है। पुराणों में कहा गया है कि कपालेश्वर महादेव मंदिर नामक इस स्थल पर किसी समय में भगवान शिव जी ने निवास किया था। यहां नंदी के अभाव की कहानी भी बड़ी रोचक है। शिव जी को लगा ब्रह्म हत्या का पाप। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मदेव के 5 मुख थे। 4 मुख वेदोच्चारण करते थे और 5वां निंदा करता था। उस निंदा वाले मुख को शिवजी ने काट डाला। इस घटना के कारण शिव जी को ब्रह्म हत्या का पाप लग गया। उस पाप से मुक्ति पाने के लिए शिव जी ब्रह्मांड में हर जगह घूमे, लेकिन उन्हें मुक्ति का उपाय नहीं मिला। शिव ने नंदी को बनाया अपना गुरु। एक दिन जब शिव जी सोमेश्वर में बैठे थे, तब एक बछड़े द्वारा उन्हें इस पाप से मुक्ति का उपाय बताया गया। कथा में बताया गया है कि यह बछड़ा नंदी था। वह शिव जी के साथ गोदावरी के रामकुंड तक गया और कुंड में स्नान करने को कहा। स्नान के बाद शिव जी ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त हो सके। नंदी के कारण ही शिव जी की ब्रह्म हत्या से मुक्ति हुई थी। इसलिए उन्होंने नंदी को गुरु माना और अपने सामने बैठने को मना किया। इस कारण से ही नासिक के कपालेश्वर महादेव मंदिर में शिव के साथ नंदी विराजमान नहीं है। नंदी के दर्शन और महत्व। नंदी के नेत्र सदैव अपने इष्ट को स्मरण रखने का प्रतीक है। नंदी पवित्रता, विवेक, बुद्धि और ज्ञान के प्रतीक हैं। उनका हर क्षण शिव को ही समर्पित है और मनुष्य को यही शिक्षा देते हैं कि वह भी अपना हर क्षण परमात्मा को अर्पित करता चले तो उसका ध्यान भगवान रखेंगे। नंदी और शिव के बीच एक अद्भुत आध्यात्मिक संबंध है। शिव तो हमेशा ध्यान में लीन रहते हैं। इस कारण भक्त नंदी के कान में अपनी मनोकामना कहते हैं। नंदी भक्तों की मनोकामनाओं को सीधे शिव तक पहुंचाते हैं। नंदी शिव के परम भक्त हैं, इसलिए शिव जी शीघ्र ही भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। शिव और नंदी के बीच इस आध्यात्मिक संबंध के पीछे समुद्र मंथन की एक रोचक कहानी है। समुद्र मंथन में सबसे पहले हलाहल नाम का अत्यधिक घातक विष निकला, जिसकी एक बूंद भी सर्वनाश कर सकती थी। इस विष का गलत प्रयोग ना हो, इसलिए स्वयं शिव ने उसका पान कर लिया। वह विष शिव के लिए भी घातक था। इसलिए उनकी अर्धांगिनी माता पार्वती ये नहीं चाहती थी कि इस विष की एक बूंद भी शिव के शरीर में जाए। इसलिए पार्वती ने शिव के गले में ही उस विष को रोक दिया था। इस विष की कुछ बूंदें जमीन पर गिर गई थी, जिसे स्वयं नंदी ने अपनी जीभ से साफ किया था। देवता और असुर दोनों ही नंदी को देखकर हैरान रह गए कि नंदी ने जानबूझकर इस विष को क्यों ग्रहण किया। सभी ये सोच रहे थे कि शिव तो भगवान है, साथ ही उनके पास माता पार्वती का साथ भी है, लेकिन नंदी। इस पर नंदी ने जवाब दिया कि जब उनके स्वामी ने इस विष को ग्रहण किया है तो उन्हें तो करना ही था। नंदी का ये समर्पण देखकर शिव भी प्रसन्न हुए और कहा कि नंदी मेरे सबसे बड़े भक्त हैं,
इसलिए मेरी सभी ताकतें नंदी की भी हैं। अगर पार्वती की सुरक्षा मेरे साथ है तो वह नंदी के साथ भी है। इस घटना के बाद शिव और नंदी का साथ अत्यधिक मजबूत हो गया। शिव और नंदी के बीच इसी संबंध की वजह से शिव की मूर्ति के साथ नंदी की प्रतिमा भी स्थापित की जाती है।